नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र यानी प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम कबीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। कबीर, जैसा कि हमने कबीर पर पिछले व्याख्यानों में चर्चा की है कि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण धारा है उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने उनकी साखियाँ या दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार उन्होंने पद लिखे, साखी, सबद और रमैनी। तो जो उनके पद हैं वो उनकी आध्यात्मिक चेतना से भी अनुप्राणित हैं, रहस्यवादी चेतना से भी अनुप्राणित हैं। अधिकांश उनकी जो साखियाँ हैं उसमें कुछ उलटबासियाँ भी हैं और कुछ जो हैं वो सामाजिक और हमारे दैनिक जीवन से संदर्भित भी हैं, भक्ति भावना से भी संदर्भित हैं। तो यहाँ हम जिस पद की व्याख्या आज प्रस्तुत करने वाले हैं उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। दुल्हनी गावहूँ मंगलचार। हमने पिछले व्याख्यान में हमने कबीर के प्रतीकों पर भी चर्चा की थी कि किस प्रकार के प्रतीक उनके जो पद हैं, उनकी साखियाँ हैं, उसमें किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कबीर के ऊपर जो प्रभाव है वो वेदों से भी उन्होंने ग्रहण किया है, उपनिषद से भी, पुराण से भी, बौद्ध वाङ्मय से भी और सिद्ध साहित्य से भी। तो इन सब में प्रयुक्त प्रतीकों को हम कबीर के काव्य में या उनके साहित्य में देख सकते हैं। कुछ प्रतीकों पर दृष्टि डालते हैं तो उनमें है जैसे वृक्ष और चादर है, वो शरीर का प्रतीक है। पीहर संसार का प्रतीक है। हरिणी माया का। जुलाहा जीव। गाय इंद्रियां। गगन ब्रह्मरंध्र। इसी प्रकार मेढक, श्रृगाल, चोर, भंवरा, मृग, काग विषयासक्त मन के प्रतीक हैं। और नाथ संप्रदाय में भी कुछ प्रतीक हमें देखने को मिलते हैं। वो किस प्रकार से हैं? जैसे पुरुष, बालक, हीरा, शिकारी ब्रह्म के प्रतीक हैं। ऊंट, मछली, मृग, कौवा, कुकर मन के प्रतीक हैं। सूर्य और यमुना पिंगला। चंद्र और गंगा ईड़ा का प्रतीक। सरस्वती सुषुम्ना का प्रतीक। हंस पनिहारी जीव का प्रतीक। कबीर के इन प्रतीकों के अलावा भी कबीर में कुछ प्रतीक हमें नवीन प्रतीक देखने को मिलते हैं। उनमें हैं गगन गुफा, ब्रह्मरंध्र, चंद्रमा ईड़ा, सूर्य पिंगला, डायन या वाधिनी माया, कुआं गढ़, महल, कुंभ, मंदिर शरीर के प्रतीक, 5 पनिहारी इंद्रियां या तत्व, पंचचोर विकार हैं, स्यार जीव हैं, सिंह काल हैं। हम देखते हैं कि जहाँ योग साधना, सिद्ध साहित्य या उनसे प्रेरित हैं कबीर, वहाँ पर उनके ये प्रतीक और उनके जो चित्रण हैं वो थोड़े से जटिलता की ओर दिखाई देते हैं और समझने में उतने सहज नहीं हैं। लेकिन आज की हमारी व्याख्या के लिए हमने जो पद चयनित किया है वहाँ पर जीव और जीवात्मा और परमात्मा यानी आत्मा और परमात्मा को वहाँ जो रूपक दिया गया है, वहाँ जीवात्मा एक दुल्हन का यानी वधू का प्रतीक है और परमात्मा पति के रूप में है। तो वहाँ उन्होंने दोनों के बीच में दाम्पत्य संबंध को रूपायित किया है। बहुत ही सुंदर पद है
और उसकी व्याख्या करने के लिए पहले हम उस पद को देख लेते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। रामदेव मोहे पाहुने आए, मैं जौबन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिग आए, मुनिवर सहर 88 सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। बहुत सुंदर पद है। और यहाँ एक विवाह के उत्सव के रूप में आत्मा और परमात्मा के मिलन का बहुत ही सुंदर दृश्य कबीर हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं। इस पद की व्याख्या करने से पूर्व हमें इसके कुछ शब्दों के जो अर्थ हैं प्रमुख रूप से उनको जान लेना अर्थ की दृष्टि से सुविधाजनक रहेगा। तो हम देखते हैं दुल्हन। दुल्हन कौन है? जो परिणीता है, जिसका विवाह होने जा रहा है। वधू है, और वो किसकी प्रतीक है? आत्मा की, सद्वृत्तियों की। मंगलाचार यानी मंगल गान और गीत जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। इसी प्रकार भरतार पति के रूप में है। रत यानी अनुराग से युक्त परिपूर्ण। रति प्रेम और स्नेह, वो भी कैसा? जो पति पत्नी के बीच में होता है, यानी दाम्पत्य। पंचतत्व 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर निर्मित होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। भांवरी यानी जहाँ पति और पत्नी बनने से पूर्व वर और वधू दोनों मिलकर के अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। ये एक वैवाहिक रस्म मानी गई है। पाहुने माने अतिथि, जो उस समय अतिथि के रूप में पधारा है, यानी जो दूल्हा है, जिसका वरण किया जाएगा, जो वर है। इसी प्रकार कौतिक शब्द जो है वो कोटिक यानी करोड़ का भी बोधक है, और कोटिक माने कोटि माने बहुत सारे प्रकार। जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि देवता जो हैं वो 30 करोड़ देवता माने गए हैं, 33 करोड़ देवता माने गए हैं। अब हम इसकी व्याख्या पर बात करते हैं। दुल्हन गावहु मंगलचार, जिसका विवाह होने वाला है वो अपनी सखियों से और सहेलियों से कह रही है कि सब मिलकर के इस शुभ अवसर पर अपने प्रसन्नता प्रकट करने के लिए आओ, सब मिलकर मंगल गीत गाएं। और अवसर कैसा है? वो शुभ अवसर है। हम घर आए हो राजा राम भरतार। इस पद में कबीरदास जी आत्मा रूपी वधू का परमात्मा रूपी वर के साथ परिणय का रूपक हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और कबीर कहते हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, ऐसी परंपरा रही है कि विवाह के अवसर पर सौभाग्यशाली स्त्रियां मिल करके उस उत्सव को और भी अधिक उल्लास और प्रसन्नता से युक्त बनाने के लिए विवाह उचित मंगल गीत और मंगल गान गा करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हैं और शुभ और मंगल और कल्याण की कामना करती हैं। तो यहाँ जो आत्मा है वो कह रही है कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, और देखो मेरा वरण करने के लिए या मुझे स्वीकार करने के लिए जो पाहुन यानी अतिथि आए हैं वो स्वयं राजा राम ही हैं। वही आकर मुझे स्वीकार करेंगे और मेरा जीवन धन्य
हो जाएगा। उनका शुभ आगमन मेरे घर पर हुआ है। इस अवसर पर, विवाह के इस शुभ अवसर पर उनसे शरीर से अनुरक्त होकर मन से भी प्रेम व्यक्त करूँगी। कहने का तात्पर्य कि मेरे शरीर का रोम रोम उनके प्रेम रूपी रंग से रंगा हुआ है और मेरे प्रेम हृदय में उनके प्रति प्रेम से परिपूर्ण भावना है। अर्थात तन और मेरा मन दोनों ही उनके प्रेम में पूर्णतः निमज्जित हैं, उससे आपूरित हैं और इसी भावना के साथ मैं अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करूँगी। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ। पूरी तरह से प्रेम में मैंने अपने तन को और मन को रंग लिया है। पंच तत्व बाराती, और जो पंच तत्व हैं वो साक्षी के रूप में हैं। इस बारात के साक्ष्य बनेंगे वे पंच तत्व, यानी जिनसे यह शरीर निर्मित है। जो चारों ओर का वातावरण है, जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, वो सब इस विवाह के साक्षी बनने वाले हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, स्वयं राम भगवान ही मेरे अतिथि बन कर के आए हैं। आज मानो मेरा सौभाग्य पूरी तरह से उदय होने वाला है। मैं जौवन मैं माती, और यहाँ जो आत्मा है यानी वह पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गई है। उसका मिलन का समय उपयुक्त हो गया है, जब परमात्मा उसका वरण कर लेंगे और उसका जीवन पूरी तरह से सफल और सार्थक बन जाएगा। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, मैं अपने इस शरीर रूपी सरोवर को, या मेरा जो शरीर है वो मानो सरोवर के समान है, और मैं वेदी बना करके, यानी अपने शरीर रूपी कुंड को यज्ञ की वेदी बनाऊंगी। स्वयं ब्रह्मा यज्ञ संस्कार में यहाँ बैठ करके स्वयं ब्रह्मा मानो वेदों का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का पाठ करेंगे। जैसे विवाह के अवसर पर जो ज्ञाता हैं, पंडित हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वो मंत्रों का पाठ करते हैं। यहाँ स्वयं ब्रह्मा उपस्थित होंगे और मेरा और मेरे पति का वो विवाह संस्कार और गठबंधन करवाएंगे। मैं राम के साथ भांवरे अर्थात फेरे अर्थात परिक्रमा लेकर, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा लेकर भावी दाम्पत्य सूत्र में बंधकर उनका अनुकरण करूंगी, उनकी जीवन संगिनी बनूंगी। आगे, सुर 33 रामदेव संग भांवर ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। और आज मेरे भाग्य का उदय होगा। मैं बार बार अपने को धन्य अनुभव कर रही हूँ कि स्वयं राम ही मेरा वरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं धन्य भाग वाली हूँ जो राम ने मेरा वरण किया और अब परिणय करके वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने जीवन का अंग बना लेंगे। यानी मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो आज पूर्ण होने जा रहा है। मेरे इस शुभ परिणाम को देखने के लिए विवाह के इस पावन अवसर पर, जैसा कि रिवाज भी है कि विवाह होते हैं तो बहुत से लोग उसके साक्षी बनते हैं, उपस्थित होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर भी मानो स्वयं ब्रह्मा वेदों का उच्चारण करेंगे और चारों ओर से जो देवता हैं वो अति हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के जो इस विवाह के स्थान पर पधारेंगे। करोड़ों देवता, ऐसी मान्यता है कि देवता 33 करोड़ हैं और उनके साथ ही 88,000 श्रेष्ठ मुनि भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पधारे हैं यहाँ पर। इस अविनाशी परम पुरुष परमात्मा के साथ मेरी आत्मा का जो परिणय, विवाह
या बंधन संपन्न होने जा रहा है, इस परिणय के उत्सव के साक्षी के रूप में मुनि और 33 करोड़ देवता उसके साक्ष्य बनने वाले हैं। तो यह मेरे बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो इन सब से ये संकेत मिल रहा है कि यह विवाह अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा, एक सफलता को प्राप्त होगा, यानी मेरी आत्मा और मेरा जीवन पूर्ण काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ दुल्हन अपनी सखियों से प्रार्थना कर रही है कि तुम सब मिल करके इस विवाह के उत्सव को और भी अधिक मांगलिक और कल्याणकारी बना दो। तो यहाँ सांगरूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरी तरह से देखें तो रूपक का सांगोपांग वर्णन है। जैसे देखें तो सखियाँ जो हैं वो उसकी सौभाग्यशाली, चारों ओर जो आत्मा की सखियाँ हैं वो सौभाग्यशाली स्त्रियों के रूप में हैं। स्वयं राम भगवान दूल्हा या वर बन करके उपस्थित हुए हैं और बारात में जैसे बहुत से लोग शामिल होते हैं, साक्ष्य बनते हैं, पंच तत्व यहाँ पर बारात के रूप में उपस्थित हैं। और विवाह के अवसर पर जो वेदी बनाई जाती है, जिसमें काष्ठ इत्यादि डाल करके जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है और तेज़ तेज़ आवाज़ में वेदों का उच्चारण होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कबीर ने विवाह के अवसर पर होने वाली विभिन्न रस्मों का भी जिक्र किया है। रामदेव संग भांवरी लेहु, धनी धनी भाग हमार, कि आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो पूर्ण होने जा रहा है। और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है एक आत्मा का? परमात्मा से मिलन। और वो तभी संभव है जब एक आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है और भक्ति और साधना में पूर्ण काम होती है, सफल होती है, तब उसका ईश्वर से मिलन होता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। रहस्यवादी भावना से युक्त इस पद में विवाह और ईश्वर और आत्मा के मिलन को विवाह का रूपक प्रदान किया गया है। और यहाँ पर दाम्पत्य भावना के रूप में विभिन्न प्रतीकों के द्वारा लौकिक प्रेम की भी सुंदर अभिव्यंजना इस पद में की गई है। अलंकारिक दृष्टि से देखें तो तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, र की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। शरीर सरोवर में रूपक अलंकार है और धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुर 33 कोतिक आए, तरह तरह के जो अपने विशिष्ट जिनको योग्यता है, विशिष्ट जिनका कौशल है, ऐसे बहुत सारे देवता यहाँ पर पधारे हैं। और मुनिवर यानी मुनि भी हैं तो श्रेष्ठ और सब में वरेण्य मुनि स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस अवसर को और अधिक महत्व प्रदान करने के लिए। कहे कबीरदास जी कहते हैं कि मानो हमारा तो भाग्योदय हो गया कि हमारे विवाह में एक से एक पूरे ब्रह्मांड से यहाँ पर साक्ष्य के रूप में देवता स्वयं उपस्थित हुए हैं, मुनिवर स्वयं आए हैं। क्यों? क्योंकि एक सामान्य से पुरुष का यानी एक आत्मा का अविनाशी जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं, ऐसे ईश्वर से, ऐसे परमात्मा से मिलन होने जा रहा है। और यही हमारे जीवन की अंतिम परिणति भी है, जो सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति इसी के माध्यम से होती है। तो यहाँ इस पद में उन्होंने लौकिक प्रेम की अलौकिक प्रतीकों के माध्यम से बड़ी ही सुंदर अभिव्यंजना यहाँ पर उपस्थित की है।
आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम अगले पद की व्याख्या करेंगे।